औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़राल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक तेज़ तरीन नूरी वजीफ़ा लेकर आया हूँ। जी हाँ, ये सिफली नहीं है, नूरी है और इसको हर कोई कर सकता है। दोस्तों, ये इतना पावरफुल है कि अगर आप इस अमल को करते हो तो महबूब आपके प्यार में अंधा हो जाएगा। दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा आपके लिए बेकरार हो जाएगा। दिलों में मोहब्बत जगाने के लिए ये अमल किया जाता है, कराया जाता है। और अगर आपकी मोहब्बत आपसे रूठ गई है, दूर हो गई है या दूर कर दी गई है या किसी भी वजह से आपके पहुँच में नहीं है, उस रूठी हुई या खोई हुई मोहब्बत को वापस पाने के लिए ये अमल तीर बा हदफ काम करता है। दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ वीडियो की जानिब। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। तो दोस्तों, चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपने अमल की जानिब, अपने वजीफ़े की जानिब मैं आपके सामने पेश करूँगा। मैं पहले यहाँ आपको वजीफ़ा लिख के बता दूँ, फिर आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी दोस्तों पढ़ा करें। दुरूद इब्राहिमी बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा अफजल दुरूद पाक है। दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है और इसकी तादाद रहेगी 11 मरतबा। ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने पढ़ना है ला मतलूबी इल अल्लाह और ला मगलूबी इल अल्लाह, और उसके बाद पढ़ना है ला महबूबी इल अल्लाह। उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 4 चीज़ें हो गई। आप इनको अपने ये जो 4 फिक्रे समझ लें या 2 लाइनें समझ लें, इनको अपने 111 मरतबा पढ़ना है। इन सब को मिला के 111 मरतबा आपने पढ़ना है। ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मगलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मगलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, मैं ये बार बार पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ कि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाए। ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मगलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आपने जो चीज़ पढ़नी है वो है इहदे नस्सिरातल मुस्तकीम। मैं ज़ेर ज़बर ज़्यादा नहीं लगा रहा, सिर्फ आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ ताकि आपको पता चल रहा है क्या पढ़ना है आपने। इसको भी आपने 111 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद एक लफ्ज़ है या सलामु, इसको भी आपने 111 मरतबा पढ़ लेना है। इसके बाद फिर दुरूद पाक है, दुरूद पाक इब्राहिमी, इसको आपने फिर आखिर में 11 मरतबा पढ़ लेना है। दोस्तों, ये आपका टोटल वजीफ़ा है जो आपने करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें आप यहाँ से अगर चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं ताकि फिर आपको याद करना आसान होगा। मैं अलग से लिखकर वीडियो में नहीं दूंगा, आपके सामने मौजूद है। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले लें। इसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा। दुरूद पाक 11 मरतबा आप पढ़ेंगे। उसके बाद ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मगलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
इसको आप 111 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसको भी आप 111 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद या सलामो, उसको भी 111 मरतबा ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद 11 मरतबा दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 11 मरतबा। उसके बाद आप अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। दोस्तों, इस वजीफे को बाद नमाज इशा करना है। बाद नमाज इशा आप इस वजीफे को करेंगे और ऐसे टाइम पे करेंगे कि जब आप वजीफा कर चुकें तो फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस किसी किस्म की ना हो, आप बाद में सो जाएं। वजीफा करने के बाद आप सो जाएं। चाहे अगर आप देर से सोते हैं तो आप देर से वजीफा करें, यानी अगर आप 11 बजे सोते हो या 12 बजे सोते हो, उस वक्त आप बावजू होकर आप इस वजीफे को करेंगे। किबला रुख की तरफ आपने अपना रुख करना है, किबला की तरफ, और आपने इस वजीफे को इस तरह से करना है। और दोस्तों, ये वजीफा मैं आपको बता चुका हूँ। इशा की नमाज के बाद आपने इस वजीफे को करना है और इसकी पूरी तादाद और इसका पूरा तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, जब आपने वजीफा करना है उस वक्त कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आपको नहीं होनी चाहिए। आपका फ़ोन तक खामोश हो, उस पर किसी किस्म की घंटी, किसी किस्म की बेल, किसी किस्म की मिस बेल उस पर नहीं आनी चाहिए। ये आपने दोस्तों 3 दिन इस वजीफे को मुसलसल करना है। जुमेरात को आप शुरू करेंगे, किसी भी जुमेरात को कर सकते हैं। एक जुमेरात कल आने वाली है, उस जुमेरात को भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, या अगली जुमेरात को, जैसे जैसे आपके पास टाइम हो। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि पाक साफ़ हालत में इस वजीफे को किया जाए। इसमें किसी किस्म की कोई नापाकी नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की। तो आप इस जुमेरात को शुरू कर दें या अगली जुमेरात को शुरू कर दें। बाद नमाज इशा 3 दिन का ये अमल है और ये आपने पढ़ना है। मैं आपको फिर से एक दफ़ा ये पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। अब यहाँ से भी इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ मैंने वक्त भी लिख दिया है और दिन भी लिख दिया है, कितने दिन पढ़ना है और किस दिन पढ़ना है, किस दिन शुरू करना है, वो भी मैं सारा इस पेपर पर मैंने लिख दिया है। दोस्तों, यकीन के साथ वज़ाइफ किया करें, अल्लाह ताला पे भरोसा रख के किया करें। जब आप ये कहते हो कि क्या हमारा काम इस अमल से हो जाएगा, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको इन चीज़ों पर यकीन नहीं। दोस्तों, ये चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो इन पर बिलीव रखते हैं, यकीन करते हैं, उन पर, उनके लिए होती हैं। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप देख लें कि ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं और अगर आप इसको यकीन के साथ पढ़ेंगे, पूरे यकीन के साथ दिल से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।